बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जान पाकिस्तान टीवी के सामईन व नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पसंदीदा ग़ज़ा तलबीना के बारे में बात करेंगे। तलबीना क्या है? तलबीना के बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फ़रमाया, तलबीना को कैसे तैयार किया जाता है और इसके क्या फ़वाइद हैं। लेकिन दोस्तों, इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ बेल आइकन को भी दबाएं और वीडियो को भी लाइक कर दें। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबीना को बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, ख़ुद भी खाया करते थे, अपने अहले खाना को भी खिलाया करते थे और दूसरों को भी तलबीना खाने की तलकीन किया करते थे। एक मरतबा हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम से फ़रमाया कि जिब्राईल, मैं थक जाता हूँ और दूसरा मुझ पर गम का ज़्यादा हमला है, इसका क्या इलाज किया जाए। हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने कहा, हज़ूर तलबीना इस्तेमाल करें। हज़रत आयशा सदीक़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा हज़ूर के लिए तलबीना बनाया करती थीं। हज़ूर फरमाया करते थे कि तलबीना कमज़ोरी और गम को मिटा देने वाली चीज़ है। तलबीना के बारे में रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है कि तलबीना बीमार के दिल से गम को ख़त्म करता है और इसकी कमज़ोरी को ऐसे ख़त्म करता है जैसे तुम में से कोई अपना मुँह पानी से धोकर गिलाज़त को दूर करता है। तलबीना बेहतरीन ग़ज़ा है, ख़ास तौर पर जो इंसान किसी बीमारी में मुब्तला हो, क्योंकि जब इंसान बीमार होता है तो इसके अंदर कमज़ोरी आ जाती है और वो इस बीमारी का गम ले लेता है। तलबीना ऐसी बेहतरीन और हल्की ग़ज़ा है, लेकिन इसमें इतनी तवानाई होती है कि इसके खाने से फ़ौरी वीकनेस ख़त्म हो जाती है, यानी फ़ौरी इंसान की ताकत को बहाल करती है। तलबीना फ़ौरी हज़म होने वाली ग़ज़ा है, जिसकी वजह से इसके खाने से दिल पर बोझ नहीं होता। तलबीना जिस्मानी कमज़ोरी को दूर करती है। तलबीना को जौ के आटे से तैयार किया जाता है, इसमें दूध मिलाया जाता है और तीसरी चीज़ इसमें शहद या खजूर को भी शामिल किया जाता है। इस मिक्सचर को तलबीना कहते हैं। तलबीना को तैयार करने के लिए 1 किलो दूध लें, इसको चूल्हे पर चढ़ा दें। जब दूध उबलने लगे तो इसमें तकरीबन 100 से 110 ग्राम जौ का आटा या जौ के बीज इसमें डाल दें और कुछ देर उबलने के बाद जितना आप मीठा पसंद करते हैं उसी हिसाब से खजूर या शहद इसमें डाल लें। दोनों साथ में भी डाल सकते हैं, लेकिन अगर आप खजूर डालना चाहते हैं तो 5 या 6 घंटे पहले खजूर को पानी में डालकर भिगो दें ताकि खजूर अच्छी तरह गल जाए। फिर मिक्सचर में खजूर डालने से पहले पीस लें या हाथों से इसको मल लें। इस मिक्सचर को 15 से 30 मिनट तक पकाएं। जब हर चीज़ अच्छी तरह गल जाए तो चूल्हे से उतार लें। आपका तलबीना तैयार है। ख़ुद भी खाएं और दूसरों को भी इसकी तलकीन करें और हमको भी दुआओं में याद करें। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।